नमस्कार, आप सभी का ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत है और आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बताएं। जैसे ज्ञान संगम चैनल ये एक टीम चल रही है, इस पे जो एक टीम के साथ हम लोग हैं। सारे जो भी हमारे सदस्य हैं, जो हमारे टीचर हैं, बहुत ही अपने मेहनत के साथ इस पे वीडियो कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों को बताइए। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं कितनी हैं और कुछ भाषाओं को कब कब जोड़ा गया है, उन सारी चीज़ों से परिचित होते हैं। उससे पहले हम बता दें कि मेहनत डरते क्यों हो मेहनत से, डरते क्यों हो मेहनत से कि तुम्हारी मेहनत जाया जाएगी। अरे मेहनत करो तो सही, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो संविधान के भाग 17 में मान्यता प्राप्त भाषाओं को, मान्यता प्राप्त भाषाएं ये कौन कितनी है, तो संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि अनुसूची 8 में, और अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो ये 343 से 351 तक भाषाओं से ही संबंधित है। तो संविधान में भाषाओं को भाग 17 में शामिल किया गया, अनुसूची 8 में, और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 343 से 351 तक में भाषाओं से संबंधित जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की भाषा या संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 कहता है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी, और इसकी लिपि क्या होगी, तो वो होगी देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पे राजभाषा का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 348 अनुच्छेद 348 1 में ये वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में होगी, वो अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। आर्टिकल 348 1 क्या कहता है कि जो कानून की भाषा होगी, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो प्रचलित भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, जब तक कि इसके लिए कोई विधान न लगाया जाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी कानून की भाषा अंग्रेजी है, जबकि हमारी राजभाषा हिंदी है, और लिपि हमारी देवनागरी है। संविधान जब शुरू हुआ तो उस समय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 14 भाषाएं शामिल थी। संविधान जब बना तो उस समय 14 भाषाएं शामिल थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो जो 8 भाषाएं हैं ना, 8 भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 8 भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का ही उल्लेख मिलता है, और अब वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हो गई है, क्योंकि 8 भाषाओं को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं ये 14 भाषाएं कौन कौन सी 14 भाषाएं थी संविधान में। जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो एक बार आप लोग मैप पे देखिएगा तो सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो कौन सी भाषा मिलती है, कश्मीर में, और यहाँ पे कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया, यहाँ पे मिलती है कश्मीरी, कश्मीर में मिलती है कश्मीरी, जबकि पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी मिलती है,
कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल मिलता है, जबकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ओडिशा में उड़िया मिलता है, पश्चिम बंगाल में बंगाली और असम में असमिया भाषा, इसके अलावा उर्दू और संस्कृत भाषा मिलती है। इस प्रकार ये 14 भाषाएं मूल संविधान में शामिल की गई थी। ये भाषाएं कौन कौन सी है एक बार हम लोग नोट करते हैं इसको। पहली भाषा कश्मीरी, दूसरी पंजाबी, तीसरी गुजराती, चौथी भाषा मराठी, पांचवी कन्नड़, छठवीं मलयालम, सातवीं तमिल, उसके अलावा आठवीं तेलुगु, ओडिया, बंगाली, असमिया। इसके अलावा उर्दू और संस्कृत मिलता है। तो ये कितनी भाषाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक जो हमारी भाषा मिलती है वो है हिंदी। एक हिंदी भाषा मिलती है जो उत्तर मध्य भारत में बोली जाती है, उत्तर मध्य भारत में बोली जाती है, जो हमारी राजभाषा है, जिसका उल्लेख 343 में मिलता है। तो कश्मीरी भाषा कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि पंजाबी पंजाब वाले क्षेत्र में, गुजराती गुजरात के क्षेत्र में, मराठी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाली पश्चिम बंगाल में, असमिया असम में बोली जाती है। उर्दू लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, लखनऊ के क्षेत्र में, तेलंगाना के क्षेत्र में। संस्कृत भाषा कर्नाटक का एक गांव है, मेट्टूर गांव में पूरा गांव ही संस्कृत बोलता है। इसके अलावा हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी संस्कृत बोला जाता है। हिंदी हमारी उत्तर मध्य भारत की बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो ये 14 भाषाओं का उल्लेख जो मूल संविधान में मिलता है, हमने देखा कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो एक बार आप लोग फिर मैप पे आइए और इसी क्रम में देखिए। कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, ओडिशा में उड़िया भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगाली, जबकि असम में असमिया भाषा बोली जाती है। इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। जबकि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में
3 प्रमुख भाषाओं को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को संविधान में जगह दिया गया। तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 मुख्य भाषाओं को, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान में शामिल किया गया। और 92वां संविधान संशोधन द्वारा, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 प्रमुख भाषाओं को, कौन कौन सी भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, इस प्रकार 8 भाषाओं को हमारे संविधान में संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। वो 8 भाषाएं 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 प्रमुख भाषाओं को, कौन कौन सी भाषाएं थी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। जबकि जो लास्ट में शामिल किया गया 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 प्रमुख भाषाओं को जगह दिया गया। वो कौन कौन सी भाषाएं थी, तो वो भाषाएं थी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। हमने देखा कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। एक बार हम देखते हैं कि ये सिंधी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। सिंधी भाषा कश्मीर का कुछ क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र में और राजस्थान में भी बोली जाती है। जो सिंध प्रांत कश्मीर पाकिस्तान में चला गया, वहाँ की एक प्रमुख भाषा थी। जबकि नेपाली भाषा नेपाल की राष्ट्रभाषा है और हमारे देश में उत्तराखंड, सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है और दक्षिण महाराष्ट्र में और उत्तरी कर्नाटक में भी ये भाषा बोली जाती है। मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोली जाती है, जबकि बोडो भाषा असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। डोंगरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली बिहार में और संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। तो ये भाषाओं से संबंधित कुछ जानकारी हमने लिया। आइए देखते हैं कि पूरे विश्व में ऐसी कितनी भाषाएं हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें। पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वाली भाषा तो कौन सी है, तो ये है मंडारिन। कौन सा है ये, मंडारिन। और ये चीन की भाषा है, ये चीन की भाषा है मंडारिन। ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा आती है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा ये कहाँ पे, यूरोप में बोली जाती है, अधिकतर देशों में, जैसे ब्रिटेन में बोली जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा राजभाषा हिंदी, तीसरे नंबर पे आती है। तो ये पूरे विश्व में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन थी, मंदारिन, जबकि दूसरे नंबर पे अंग्रेजी और तीसरे नंबर पे हमारी राजभाषा हिंदी आती है। अगर भारत में देखा जाए, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। सबसे ज़्यादा हिंदी को भाषा को बोला जाता है पूरे भारत में। उसके बाद आता है स्थान बांग्ला का। लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे बांग्ला जो बंगाली भाषा है वो दूसरे नंबर पे है, इसको पूरे भारत में 9 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि इंग्लिश को भारत में 12 करोड़ लोग बोलते हैं। यहाँ से कन्फ्यूजन क्या होता है कि अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत में दूसरी भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि भारत में
प्रथम भाषा के रूप में बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा कौन सी है? प्रथम भाषा के रूप में, भाषा के रूप में बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो ये है बंगाली या बांग्ला या बंगाली। कौन सी भाषा है? बंगाली है। लेकिन अगर भारत में ओवरऑल देखा जाए कि दूसरी भाषा सबसे ज़्यादा दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे अंग्रेजी बोला जाता है, लेकिन ये पहली भाषा के रूप में नहीं बोला जाता है। बंगाली को पहली भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो ये दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आ जाता है? तो ये हिंदी आती है। और तीसरे पे आता है तमिल। तमिल तीसरी भाषा के रूप में तमिल। और तमिल को भारत की सबसे पुरानी भाषा भी कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी भाषा, सबसे पुरानी भाषा कहा जाता है। विश्व की पुरानी भाषाओं में से एक है तमिल भाषा। संस्कृत भाषा भी पुरानी भाषाओं में से एक, जिसका इतिहास 5000 वर्ष पहले मिलता है। तो इस वीडियो में हमने देखा भाषाओं से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ज्ञान चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।